नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पैनिक शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका शेयर प्राइस ₹1.25 है। आप देखेंगे कंपनी का जो फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल बहुत मजबूत कह सकते हो, जबरदस्त है। ठीक है, देखेंगे कंपनी का जो पॉजिटिव बात में बात करूं कंपनी का, तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.99 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब अपने बुक वैल्यू से 0.99 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। और वो बात वही बात करें, डिबेटर की बात करो, इंप्रूवमेंट किया है। जो था जीरो फ्रॉम 0.9 से करके 78.70 एज अ डे इन्होंने किया है। और वही निगेटिव थिंकिंग की बात करूं, कंपनी के जो कुछ वीकनेस की बात करूं कंपनी की, तो वीकनेस में देखेंगे तो ये डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। और वही बात करूं अदर इनकम की बात करूं, तो कंपनी का जो अदर इनकम है 9.61 करोड़ रुपीज ही है। देखिए, और ये पैनिक शेयर ऐसी पैनिक शेयर है जो इसे माइक्रो कंपनी कह सकते हो, और इसका जो कैपिटल कह सकते हो 125 करोड़ रुपए के आसपास का कैपिटल वाला कंपनी है, आप कह सकते हो। और कंपनी के जो दूसरी जो नेगेटिव बात है, द कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ -25.85% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। जो इस कंपनी का जो ग्रोथ सेल्स ग्रोथ है -25% के हिसाब से घटा है। इसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए कंपनी के कुछ और फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे सेल्स है 2018 में 63 पॉइंट था, बहुत अच्छा था। फिर वहीं 2000 जून क्वार्टर की बात करें, फिर उसके बाद 2019 की बात करें तो यहाँ पे कम हो गया। फिर उसके बाद करें बात 2020 की, तो यहाँ पे 39.49 मतलब यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स बढ़ा है और बीच में इनके सेल्स घटे हैं। तो वहाँ पे जो इंप्रूवमेंट की बात थी सेल्स में, वो कमी देखने को मिल रहा है, वो आप भी जान रहे हैं, डेटा बता रही है। ठीक है, वही दूसरे चीज की नेट प्रॉफिट की बात करूं कंपनी का, देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी जो नेट प्रॉफिट कंपनी का 0.87 लाख रुपए, यहाँ पे करोड़ नहीं कह सकते हो, लाख है, 87 लाख रुपए की प्रॉफिट हुआ है ओनली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर डेट कितना है। एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के डेट का पता होना जरूरी होता है। देखिए वही डेट की बात करें, बोरोइंग की बात करें तो देखिए बोरोइंग आपके सामने दिखाई दे रहा है। बोरोइंग जो है 0.73 लाख रुपीस है। ठीक है, पहले 1 करोड़ रुपए था मार्च में, अब घट के 0.73 हो गया है। वही रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व अच्छा खासा है। यहाँ पे रिजर्व 23 करोड़ के आसपास रिजर्व कंपनी के पास है। तो आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट होता है कंपनी का रिजर्व। ठीक है, तो कंपनी जबरदस्त रिजर्व रखती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए रिजर्व नहीं होगा तो कंपनी बिजनेस कैसे लाएगा, इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस में करके कैसे कमाएगा। तो ये रिजर्व होना जरूरी होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कंपनी का। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी कौन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंपनी है लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। अब इसके बारे में और इसके बिजनेस के बारे में समझना है आपको, तो उसके वेबसाइट पर हम चलते हैं। देखिए वेबसाइट पर मैं आया तो यहाँ पे जो कंपनी काम करती है, इसके प्रोडक्ट की बात करो तो यहाँ प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन में, न्यूक्लियर में, डिफेंस, मेरीन में, लोडिंग अनलोडिंग आर्म्स में, स्टील प्लांट में, बोलियर इक्विपमेंट में, ईपीएस प्रोजेक्ट, एयर गैस लिक्विड ड्राइव प्लांट में काम करती है। तो मतलब जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं मैक्सिमम गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस से रिलेटेड है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, बॉयलर इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब जब जब डिफेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इस कंपनी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, कहने का मतलब यह है। तो ये रहा कंपनी का बिजनेस। अब उसके बाद थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल की बात कर लें कि कितना प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। और उस कंपनी थोड़ा सा पी रेशियो भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए मार्केट कैप की बात मैंने आपसे बताया था, मार्केट कैप 112 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस चला 1.25 पर। हाई लो की बात करें तो हाई लगाया था 1.52। तो बुक वैल्यू की बात करें तो 1.26 है, अच्छा खासा बुक वैल्यू। स्टॉक पीई की बात करें तो स्टॉक पीई बहुत हाई है। आरओसी की बात करें 3.42%, बहुत अच्छा है। आरओई की बात करें 2.26, सही है। फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज है। ठीक है, आप चलते हैं टिकट ट्रिप से, वहां पे कुछ और डेटा इकट्ठा करते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग देखेंगे तो कंपनी का जो हाई लगा था फ्राइडे को 1.3 और लो लगा था 1.25।
फिर वही 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 25% का रिटर्न दे रहा है। वो 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 257% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उसे आपको शिफ्टों में उठाना है, और जो इसमें आपको पैसा डालना है इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डालना है। अपने अपने कैपिटल का पूरा अमाउंट नहीं डालना है, 2 से 5% ही डालना है। देखिए एक चीज और इस कंपनी की पॉजिटिव थिंग बताए, देखिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की जो बात होती है, यहाँ कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ में डिफॉल्ट नहीं होगी, पॉजिटिव है। ठीक है, वही होल्डिंग की बात करें कंपनी की, जो होल्डिंग में आप देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.11% है, म्यूचुअल के पास 0.06% है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास 53.49% देखेंगे तो ऑल ओवर कंपनी के पास अच्छा खासा टोटल प्रमोटिंग होल्डिंग है, जो अच्छी बात होती है। इस कंपनी में जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम अमाउंट डालने का और शिफ्टों में डालने का, वो भी लॉन्ग टर्म होल्ड करके देखना चाहिए। 5 से 10% का नजरिया बना के रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं इंप्रूवमेंट होता है तो इस कंपनी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को, लेटेस्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।